अब सीएम साहब भी उस फैशन शो में थे कि नहीं थे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कैसे वो कह सकता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गुलमर्ग अथॉरिटी का, वहाँ बाकी सब लोग हैं वहाँ जो खेलो इंडिया के तहत भी वहाँ लोग थे। ऐसा वहाँ फैशन से हो जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर क्या देखिए ऐसा नहीं है, जब वो लड़के तीन तीन बच्चे, एक उसमें बच्चा था, वो जब मिसिंग थे, हमारा वहाँ का एमएलए, बिलावर का एमएलए सतीश शर्मा जी, उनकी अभी बॉडी नहीं मिली थी, वो वहाँ पहुँच गया और उन घर वालों के साथ उसकी उन बॉडियों को ढूंढने में उसने भी उस जंगल के चक्कर लगाए हैं। हमारे लोग जो है ये लोगों के साथ हमदर्दी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बाकी जो लोग हैं ये केवल और केवल अपनी वाहवाही लुटाने के लिए वहाँ अपना वर्चस्व बनाने के लिए वहाँ जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो तीन लोग वहाँ शहीद हुए और उसी दिन जिस दिन वो लाशें मिली और वहाँ के लोगों ने, कोई भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान नहीं दिया, बिलावर के लोगों ने बंद का आह्वान दिया और उस बंद के आह्वान में हमारे सारे एमएलए, जो कुठवा के हमारे सारे अमल है, कुठवा का है, जसरोटा का है, हीरानगर का है, बिलावर का है, बसोली का है और हमारे एलओपी, ये सब 6 के 6 लोग उनके साथ वहाँ बैठे। उनकी जो प्रोटेस्ट था उस प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया है। वास्तव में उनके साथ हमदर्दी जताने का जो काम था वो हमारे एमएलए ने किया है। ये बाकी सब जो बाद में जाने के लिए जा रहे थे ये अपनी वाहवाही लुटाने के लिए, उन्होंने शायद वापस उठाया वो सारा सामान। देखिए आपको, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, वो कोई श्रीलंकन का क्रिकेटर यहाँ कोई मकान बनाने आया था क्या? वो कुठवा में कोई बोटलिंग प्लांट लगाने आया था। उस बोटलिंग प्लांट के लिए उसको जगह मिली थी, हर एक को मिली थी, उसको भी मिली होगी, फ्री तो नहीं मिली होगी, जो उसको अमाउंट देना पड़ा होगा वो दिया होगा। लेकिन अब इस प्रकार की कि भाई श्रीलंकन क्रिकेटर आया, वो आया, ये आया, जब आपको यहाँ नौकरियां चाहिए, जब हमको यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम होनी चाहिए, तो ये सरकार में सब लोग तो नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार के इंडस्ट्रीज को आना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और इंडस्ट्रियलिस्ट तो कौन आएंगे, वो तो देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनमें से ही कुछ लोग आ सकते हैं। हमको ये बर्दाश्त करना चाहिए कि उनको जम्मू कश्मीर आने देना चाहिए। सर कुल आपने देखा कल जो प्रोटेस्ट किया, आपके यहाँ भी हुआ होगा, जो कल डेली वेजर्स ने, कंट्रैक्चुअल ने प्रोटेस्ट किया, हजारों की संख्या में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हमारे एनसी ने जो अपने मैनिफेस्टो में इनकी बात की थी, मैनिफेस्टो में सबको बिजली 200 यूनिट फ्री करने की बात की थी, 12 सिलेंडर गैस की बात की थी, सबको 10 किलो चावल देने की बात की थी। ये सारी तो खोखले उनके वो रहे हैं, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया है। तो हम ये मानते हैं कि जो एनसी सरकार के मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा था, जिस पर उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा और वोट लिए लोगों से, वो उसमें अभी ऐसा नहीं लगता है कि वो उसमें कुछ इस बजट में उन्होंने उसका कोई 1% भी किया।